पड़ोसी मुल्क की फ़ज़ाइया का जिक्र कर लेते हैं। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक भारत में तकरीबन 4 से 5 हज़ार मुसाफिर तैयारे रोज़ाना परवाज़ करते हैं और 200 के करीब जंगी तैयारे रोज़ाना उड़ते हैं। भारत में 1945 से लेकर 2021 तक जो मुसाफिर तैयारे तबाह हुए हैं वो 95 के करीब हैं और जो जंगी तैयारे यानी भारतीय फ़ज़ाइया के तैयारे जो तबाह हुए हैं 1945 से 2021 के दौरान, उनकी तादाद 1751 है। ये भारतीय फ़ज़ाइया जो है इसकी क्या 1751 इतनी बड़ी रेशो और दूसरी जानिब जो उनकी सिविल परवाज़ें हैं वो बहुत कम रेशो है। तो ये कमी किस बात की रह गई है? तरबियत की है, हिम्मत की है, जुर्रत की है, टेक्निक की है? बुनियादी वजह क्या है कि भारतीय फ़ज़ाइया का ये हाल क्यों है? आपके इल्म में होगा कि पाकिस्तानी पायलट दुनिया में सबसे बेहतर समझे जाते हैं। पाकिस्तान में तरबियत भी बहुत अच्छी है। सेकंड बेस्ट समझे जाते हैं इजरायली। मसलन F-16 पे एक इजरायली पायलट 2 साल में तरबियत अपनी मुकम्मल करता है, पाकिस्तानी पायलट 9 महीने में करता है। अभिनंदन वाला किस्सा आपके सामने है और जो उन्होंने सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी 2019 में, उसका नतीजा भी आपके सामने है। यानी 6 जगह पे जाके दिन की रोशनी में बम बरसा के वापस आ गए और कुछ वो कर नहीं सके। और एक झूठी कहानी घड़ी अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए कि F-16 उनको तसल्ली तशफ़ी के लिए, उनकी दिलजोई के लिए कि एक F-16 गिरा दिया। वो सारी दुनिया कहती है, फॉरेन एजेंसी मैगजीन समेत जो सबसे मोतबर अदारा है इस मामले में समझा जाता है कि कोई F-16 तैयारे नहीं गिराएगा। आपके सवाल का जवाब तो आपके सवाल ही में मौजूद है। 4000 तैयारे नहीं वैसे उड़ते, 4 से 5000 फ़्लाइट्स होती हैं। इसी तरह 2000 फ़्लाइट्स होती हैं जंगी तैयारियों को। तो ये जो आपने फिगर बताए हैं, ये सादा सा हिसाब से 150 गुना, 150% नहीं, 150 गुना ज़्यादा नुकसान है। तो बिल्कुल वाज़ेह बात है, पायलट की तरबियत अच्छी नहीं है और वो मोटिवेटेड नहीं है और वो अपना ज़ाहिर है गलतियां करता है। तैयारे भाई ये आम तैयारे नहीं, वो जो हरकुलिस तैयारा है C-130 हरकुलिस तैयारा, वो तो गिरता ही नहीं। वो कहीं भी आप खेतों में उतार सकते हैं, आप उसको किसी भी जगह सड़क पे उतार सकते हैं, कहीं भी ज़मीन ना हमवार हो उस पर भी उतार सकते हैं। वो 2 वाक़यात हुए हैं जब से वो तैयारा बना है, तो ये अपना 1/3 तैयारे गिरा चुके हैं ऑलरेडी। तो इस सवाल का जवाब तो बिल्कुल वाज़ेह है। बात यह है बेदिली पाई जाती है भारतीय फ़ौज में। चीनियों ने बहुत पीटा उन्हें, उनकी एक फतह है जो दरअसल फतह नहीं है मशरक़ी पाकिस्तान में। वो 16 गुना आर्मी के साथ, जबकि मुक्ति बाहिनी उसके अलावा थी और सोवियत इमदाद उसके अलावा थी, 3 बड़े फैक्टर थे। हमारी फौज थी कुल 31,000, ये कहते 95,000 93,000 जंगी कह दिया, बस वो सिविलियन थे भाई। जो फैक्ट्री ओनर थे, जो इंजीनियर थे, जो डॉक्टर थे, जो बिजनेसमैन थे, जो लोग वहाँ नहीं रहना चाहते थे, उनको बजाय भेजने के उन्हें जंगी कैदी बना लिया। तो 16 गुना फौज के साथ जब अंदर शोरश बरपा हो और मकामी आबादी नाराज़ हो, उसका एक बड़ा हिस्सा नाराज़ हो, पॉलिटिकल साइंस का उसूल यह है 20% लोगों पर प्रोवोक करके आप हुकूमत नहीं कर सकते। तो शेख मुजीबुर रहमान को बता रहे तो उसमें उस वक्त मिलनी चाहिए थी और वो खुद एक्सपोज हो जाता। वो तो फतह तो कोई फतह है नहीं। वो तो जो उनका सबसे बड़ा टॉप एक्सपर्ट है प्रवीण सवामी, वो ये कहता है कि पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकता इंडिया, किसी भी नहीं दे सकता, और इस महाज पे तो वो कभी हमें शिकस्त नहीं दे सके। तो वो फौज में आपको पता खुदकुशी के वाक़यात होते हैं इंडियन आर्मी में, डीमोटिवेटेड है। अब मकबूजा कश्मीर में 69 शहरियों को मारते रहते हैं, 256 अजला में शोरश है तमिलनाडु तक, और आधी आबादी तकरीबन मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी और दलित, आधी से ज़्यादा आबादी नाराज़ है। तो एक बेदिली की वहाँ फिजा है। आर्मी में खुदकुशी के बहुत वाक़यात होते हैं। पाकिस्तान में एक वाक़या भी नहीं होता कभी, कोई एक वाक़या कभी हुआ होगा कोई। और वहाँ सियाचिन में ज़बरदस्ती भेजे जाते हैं इंडियन आर्मी ऑफिसर्स। यहाँ जो है वो
रजाकाराना तौर पे जाते हैं, फिर चीन चढ़ आया है ऊपर, सवार हो गया है। तो एक बेदिली पाई जाती है इंडियन आर्मी में, ये उसका नतीजा है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 2020 में असले की तिजारत से मुतालिक एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट 6 दिसंबर को जारी की गई है और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि गुज़श्ता बरस जब पूरी दुनिया कोरोना की वबा से लड़ रही थी और दुनिया भर की मईशत जो है उसमें खातिर खा कमी वाक़ई हुई, तकरीबन 3.1%, तो असलहे की तिजारत में इजाफा हुआ है और 531 अरब डॉलर का असलहे की तिजारत हुई है। जबकि पाकिस्तान के सालाना GDP को देखा जाए तो तकरीबन ये 300 अरब डॉलर के करीब बनता है। और रिपोर्ट में जो 100 बड़ी असलहा साज कंपनियाँ हैं उसमें उसका डाटा शामिल है। हारून साहब, एक जानिब दुनिया भर की मईशत कोलैप्स की कोरोना की वजह से, लोगों में खौफ था, जान का खौफ भी था, कारोबार भी डूबे, लेकिन असलहे की तिजारत में इजाफा हुआ और इसमें फिर से अमेरिका जो है वो सरे फहरिस्त है। उसका जो शेयर है वो तकरीबन 54% बनता है। क्या कुछ कारोबार ऐसे होते हैं कि जिन पे किसी वबा का, किसी हालत का कोई असर नहीं होता, या ये जानबूझ के एक लॉबी है दुनिया भर में कि जिनके लिए लाजमी है कि उनका असलहा बिके? गुजारा ये है कि अमेरिका की आमदन का दो चीज़ों पर बहुत इन्हिसार है। एक तो, और वो उनका मीडिया और उनकी सफारतकारी और सियासत वो भी इसमें हेल्पफुल होती है, लेकिन असला बेचते हैं ना वो। तो जो वहाँ पे कोरोना फैला उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि असला साज फैक्ट्रियों को इस्तिस्ना दे दिया गया था, क्योंकि वो समझते हैं कि मईशत मजबूत है, क्लास से ठीक समझते हैं, तो वो मुसल्लत भी करते हैं बाज़ औक़ात। मसलन उन्होंने सऊदी अरब को जो असला देते, सऊदी अरब की तो फौज ही 29-30 हज़ार है कुल, तो वो दुनिया का सबसे बड़ा बायर कैसे हो गया? वो तो उसकी मेंटेनेंस भी नहीं कर सकते। वो तो पाकिस्तान से लोग जाते हैं, वो मेंटेनेंस करते हैं। उन्होंने कोई जंग लड़ी नहीं है और मुस्तकबिल करीब में भी उसका कोई इम्कान नहीं है। खुदा न खास्ता सऊदी अरब पे हमला हुआ तो पाकिस्तानी लड़ेंगे जाके और दिलो जान से लड़ेंगे, और तुर्क लड़ेंगे, वो थोड़ी लड़ेंगे। तो वो तो इसी रिपोर्ट में ये भी है कि 2.5 अरब डॉलर रिश्वत के तौर पे दिए गए हैं। मेरा ख्याल है ये रिश्वत वाला फिगर सही नहीं है। 2.5 अरब डॉलर नहीं, बहुत ज़्यादा पैसे इस पे दिए जाते हैं। तो इसको तो कहा ही जाता है ये यानी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, और वो असरअंदाज होता है। वही अमेरिका की सियासत जो है वो ऐसी शफाफ नहीं है जैसी अखबारात में नज़र आती है। वो असरअंदाज होता है, तेल कंपनियां असरअंदाज होती हैं। असला तो जाहिर है दुनिया भर में जंगें होंगी, वैसे जंग जीती कोई नहीं अमेरिकियों ने आज तक, ना वियतनाम में जीती, ना अफगानिस्तान में जीती, ना इराक में जीती, ना लेटिन अमेरिका में कोई जंग जीती। तो असला बिकता रहेगा और जंगें होती रहेंगी, असला बिकता रहेगा, तो ही उनका जाहिर है उससे मुलाजमतें पैदा होती हैं, उनकी दौलत में इजाफा होता है। इसमें तज्जुब की कोई बात नहीं है। ठीक है हारून साहब, एक और वाक़या जो पंजगोर में पेश आया, 5 लोगों की जो लाशें वहाँ से मिलीं और फिर उसके बाद एक तंजीम ने इसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल की। गमशुदा अफराद के बारे में बहुत वावेला होता है। ये वाक़या देख के आपको क्या लगता है, आपकी राय में इसकी हकीकत क्या है और ऐसे वाक़यात पेश क्यों आ रहे हैं? देखिए, इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की है बरहमदाग बुगती की बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। अब बरहमदाग को किसने पनाह दी और उसके लोग कहाँ हैं? उसके लोग अफ़गानिस्तान में थे और अब भी ज़्यादातर अफ़गानिस्तान में है। अभी तालिबान का पूरा कंट्रोल तो नहीं हुआ है। एक ज़माना वो था कि वो डेरा बुगती और करीब के अजला में भत्ता ले रहे थे। 2 तरह के लोग हैं। ये जो लोग थे ये तो सैर करने के लिए गए थे, इनका ना किसी सियासत से कोई ताल्लुक़ है, ना किसी को इनसे कोई शिकायत थी, ना किसी से कोई झगड़ा था। तो 2 तरह के लोग हैं गुमशुदा अफराद में। एक तो वो हैं जिन्हें यानी वो अदारे उठाते हैं, तो वो उसमें से जो बेगुनाह हैं वो रिहा कर दिए जाते हैं, बाकी के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है। और इस इम्कान को आप मुस्तरद नहीं कर सकते कि उसमें भी कोई बेगुनाह लोग शामिल हों। ज़ाहिर है जो रिहा कर दिए जाते हैं बेगुनाह ही होते हैं वो। लेकिन बहुत से लोग अफ़गानिस्तान में हैं और इंडिया में भी हैं, सिर्फ अफ़गानिस्तान में नहीं, इंडिया में भी हैं, और ये कोई छुपाते तो नहीं हैं। ये तो
इनको स्विट्ज़रलैंड में पनाह दी गई थी, दुबई में भी रहते थे। जनरल राहिल शरीफ ने जाकर मुज़ाकरात किए MI6 के सरबराह से, और वो उसने तो कसम ही खा ली एक दफ़ा, तो MKM के मामले में भी और इनके मामले में भी झूठी कसम खा गया MI6 के सरबराह कि हम तो मदद नहीं कर रहे। तो ये लापता अफराद जो हैं ये कई तरह के हैं, कुछ अपनी मर्ज़ी से अफ़गानिस्तान गए हैं, कुछ को ये ज़्यादातर लोगों को ये लेके गए हैं, और कुछ लोग वो हैं जिन्हें कानून नाफिज करने वाले अदारे ले जाते हैं। तो इससे बिल्कुल वाज़ेह होता है कि मामले की नोयत वो नहीं है। अच्छा, इसका इतना ज़्यादा चर्चा क्यों होता है, ये तासुर क्यों दिया जाता है? देखो, उनकी माएँ बहनें जो हैं वो भाई वो तो रोते हैं, उन्हें ज़ाहिर है रोना ही है कि इसका भाई गायब हो गया। अब वो चाहे अफ़गानिस्तान में है और चाहे उसको कानून नाफिज करने वाले अदारे ले गए, ज़ाहिर है वो तो रोएंगे ही। इसको अमरीकी लॉबी उठाती है। ये जो NGOs हैं ये सिर्फ ये नहीं है कि इसका बेबेला करती हैं, इसमें अखबार नवीस भी शामिल हैं, और आउट ऑफ प्रोपोर्शन इसका को बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। मसलन वो एक साहब थे जिनकी बेगम साहबा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत मुद्दतों तहरीक चलाती रहीं, तो हमने उसका पता किया तो पता चला उन्हें मालूम था कि वो अफ़गानिस्तान गए अमरीकियों से लड़ने के लिए।